सभी दोस्तों को नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है हिंदी अड्डा यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग तद्भव और तत्सम का क्लास देखेंगे। व्याकरण आधारित एक क्लास रहेगा, बहुत बेहतरीन क्लास रहेगा। जिस प्रकार से कल के क्लास को आपने देखा, विशेष विशेषण व्याकरण आधारित, और उस पर बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है और बहुत सारे लोग लगातार इस नए चैनल से जुड़ रहे हैं। लोगों का प्यार मिल रहा है, इससे मेरा उत्साह और दुगना होता जा रहा है और मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद करते हैं कि आप भी साथ में उतना ही मेहनत करेंगे ताकि इस बार समीक्षा अधिकारी को बिल्कुल आप पार लगा दें। तो आज का दूसरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और खास करके उनके लिए जो ट्रिक के भरोसे बैठे रहते हैं। थंबनेल पे लगाया जाता है ट्रिक के भरोसे, ट्रिक से 5 मिनट में 5,000, 500, 5 लाख शब्दों को तैयार करें। अगर आप केवल ट्रिक के भरोसे बैठे हुए हैं तो आज के कंपटीशन के युग में जहां कांटे की टक्कर है, वहां पर आपकी नैया बीच में ही फंस सकती है। क्योंकि ट्रिक तो बता के लोग व्यू लेकर के लाखों लाखों में निकल जाते हैं और आप भी लाखों करोड़ों व्यू देख करके, क्लिक करके, पढ़ के मुस्कुराते हैं। लेकिन जब पेपर देने जाते हैं तो वहां पे आपके साथ पता चलता है तो धोखा हो गया। धोखा इसलिए होगा क्योंकि आपने ट्रिक का तो केवल ध्यान रखा, अपवाद का ध्यान ही नहीं रखा, जो कि ट्रिक को किनारे करता है। अर्थात ट्रिक के भरोसे बैठे रहना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। सरल पेपर आ रहा है तो चलो कोई बात नहीं, जैसे इस बार बहुत सरल पेपर आ गया तो लगभग सबका 55+ ही आ रहा है। बहुत ही जिसका कमजोर है वही 50 या 50 के नीचे होगा, नहीं तो 70-80% लोगों का 55+ ही है इस बार, क्योंकि बहुत ही सरल प्रश्न पेपर था इस बार। लेकिन प्रश्न कहीं 2016 आरओ जो निरस्त हो चुका था उसकी तरह बना दिया, या जो होना 16 का दोबारा हुआ तो वो भी स्टैंडर्ड पेपर, अच्छा पेपर था। अगर उस तरह का पेपर बना दिया तो ये ट्रिक वाले बिल्कुल फेल हो जाएंगे। इसलिए ट्रिक कहाँ और कितना काम करता है ये जानना बेहद जरूरी है, और अपवाद वाले शब्दों को भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है। इसलिए आज के क्लास में मैं इन्हीं सब चीजों पर फोकस करूंगा और सारे टॉपिक को पहले व्याकरण आधारित क्लास के माध्यम से समझाऊंगा, फिर प्रश्नों का पूर्व पीवाईक्यू का अभ्यास कराऊंगा, फिर मैं अपने तरीके से प्रश्नों का अभ्यास कराऊंगा। लगातार जो नहीं जुड़े हैं ग्रुप से जुड़ जाइए, बहुत तेजी से लोग जुड़ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे पढ़ाने में, क्योंकि मेहनत जब सार्थक जाता है, उसका परिणाम सार्थक मिलता है तो वाकई मेहनत करने का मन करता है। तो मैं भी कर रहा हूं आपके लिए, आप भी करते रहिए और साथ ही साथ टेलीग्राम लिंक पर भी जुड़ जाइए। वहां पर डेली 6 टॉपिक से 12 से 15 प्रश्नों का क्विज कराया जाता है बेहतरीन, तो आप लोग उसका भी लाभ उठाते रहिए। चलिए आज बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक तरफ। आपको पता है विशेष विशेषण कल हो चुका है बहुत बेहतरीन तरीके से। आज का टॉपिक तत्सम और तद्भव है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे तत्सम तद्भव की तरफ। तो सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि आखिर तत्सम और तद्भव है क्या, कैसे पहचान की जाती है तत्सम या तद्भव शब्दों की। क्या होता है तत्सम, क्या होता है तद्भव, पहले उसको जानते हैं। देखिए तत्सम दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् धन सम। तत् का मतलब उसके, उसके का मतलब संस्कृत के समान। तद्भव का मतलब तद धन भव से मिलकर बना हुआ है। तद्भव माने उससे, उससे कौन, संस्कृत। भव माने क्या होता है, उत्पन्न। अर्थात संस्कृत से उत्पन्न जो शब्द होते हैं तद्भव होते हैं। तदधन सम, संस्कृत के समान, यानी संस्कृत के शब्द जो लगते हैं देखने में संस्कृत जैसे, वो होते हैं तत्सम। बात करते हैं परिभाषा की। तो तत्सम को पहले देखते हैं, उसके बाद तद्भव से देखते हैं। हिंदी में जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों, यानी हूबहू बिना किसी परिवर्तन के ग्रहण कर लिए गए हैं तथा जिसमें कोई ध्वनि परिवर्तन नहीं हुआ है, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे रवि, सूर्य, अग्नि, वायु, मातृ, भ्राता, नारी, प्रकाश इत्यादि, ये सब क्या है, तत्सम शब्द। अर्थात संस्कृत के शब्द है, बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों ग्रहण कर लिए गए हैं, इसलिए ये तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्दों के भी दो प्रकार हैं, एक परंपरागत तत्सम, एक निर्मित तत्सम शब्द होते हैं।
जो शब्द संस्कृत वाङ्मय में जो शब्द संस्कृत वाङ्मय में उपलब्ध है, यहाँ पे डिलीट हो गया, उपलब्ध है, परंपरागत तत्सम कहलाते हैं। निर्मित शब्द क्या है? जो शब्द नए विचारों और व्यापारों की अभिव्यक्ति करने के लिए संस्कृत के व्याकरण के अनुसार समय समय पर बना लिए जाते हैं, वे निर्मित तत्सम शब्द कहलाते हैं। नाम से ही पता चल रहा है। परंपरागत का शब्द का शाब्दिक अर्थ समझ ही रहे हैं, ठीक है। जो संस्कृत में उपलब्ध है वही परंपरागत तत्सम कहलाते हैं। खैर ये पूछता नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए संस्कृत के या शार्ट में, बेहद ही शार्ट में आप कह सकते हैं, संस्कृत के शुद्ध शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। बात खत्म। अब बात करते हैं तद्भव की। तद्भव शब्द संस्कृत से सीधे न आकर पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से होते हुए हिंदी में आए हैं। अर्थात संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप बदल जाता है, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे संस्कृत में शब्द है अग्नि, हिंदी पे आने के बाद इसका रूप बदल कर क्या हो जाता है? आग। हरिद्रा है संस्कृत शब्द, तत्सम शब्द, और हिंदी में क्या बोलते हैं? हल्दी। कर्ण माने होता है कान, कर्ण संस्कृत शब्द है, कान क्या हो गया? तद्भव यानी हिंदी शब्द। ऊंट बोलते हैं हम लोग हिंदी में, और संस्कृत में उष्ट कहा जाता है। ये सब तद्भव के उदाहरण हैं। यह शार्ट में अगर बात करें तद्भव शब्द का, उनसे किनसे संस्कृत से उत्पन्न या विकसित शब्दों को तद्भव शब्द कहा जाता है। अभी विस्तार से आगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। महत्वपूर्ण बिंदु के तहत क्या देखते हैं कि हिंदी, बांग्ला, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, सिंहल इत्यादि भाषाओं में बहुत से शब्द संस्कृत से सीधे ही ग्रहण कर लिए गए हैं, क्योंकि इन सभी भाषाओं का जन्म संस्कृत से ही हुआ है। संस्कृत को सर्वभाषा जननी और आदि या पुरानी भाषा या सभी भाषाओं की दादी कह सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं तत्सम एवं तद्भव शब्दों की पहचान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक तो देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे ट्रिक, लेकिन अपवाद देखेंगे, क्योंकि आपसे जब प्रश्न पूछा जाता है तो कई ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो ट्रिक के भरोसे आप बिल्कुल निसंदेह कर लेंगे, लेकिन जब उसी में एक विकल्प अपवाद घुसा देता है या डाल देता है विकल्प में, तब आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में नियम 1 के तहत हम लोग छतरी वाला छ का देखेंगे। प्रायः या अक्सर तत्सम शब्दों में प्रयोग होता है। कौन प्रयोग होता है? यही छतरी वाला छ। लेकिन जब यही छतरी वाला छ तद्भव में आता है तो वह ख या छ में बदल जाता है। तो यहां देखिए लिखा है प्रायः ख और छ का प्रयोग तद्भव शब्दों में होता है। अर्थात जहां पे तत्सम शब्दों में, संस्कृत शब्दों में छतरी वाला छ होता है, वहीं उसका रूप बदल करके ख और छ में बदल जाता है जब तद्भव शब्द की बात आती है। कैसे? ऐसे नीचे देखिए, जैसे यहां देखिए छार, छार में छतरी वाला छ लगा हुआ है, तो एक क्या हो गया? तत्सम शब्द हो गया। यही जब तद्भव शब्द यानी हिंदी में आकर के रूप परिवर्तन किया तो यहाँ पे खार हो गया। छ किसमें बदल गया? ख में बदल गया। इसी तरह तमाम शब्द है। क्षीर में देखिए खीर हो गया, इच्छु में देखिए छ लगा है, यहाँ पे ईक हो गया, अच्छी में आख हो गया, कुछ में कोक हो गया, देखिए ख लग गया यहाँ छ की जगह। क्षेत्र यहाँ छ लगा हुआ छतरी वाला, यहाँ देखिए खेत हो गया। अक्षर में देखिए ये अक्षर हो गया, आखर हो गया। परीक्षा में देखिए छतरी वाला छ लगा है, यहाँ पे छाता वाला छ हो गया। अब एक छ वाला उदाहरण देख लीजिए, यहाँ तो आपने ख वाला देख लिया, यही तो दे रहा है छतरी वाला छ प्राय संस्कृत तत्वों में प्रयोग होता है, और जब ख और छ में वही बदलता है तो वह तद्भव शब्दों में प्रयोग होता है। तो तत्सम छतरी वाला छ देखिए यहाँ पे छार लिखा हुआ है, यहाँ ये देखिए ख में बदल गया, ये देखिए ख में बदल रहा है। सारे शब्द ख के उदाहरण है। अब देखिए यहाँ पे छ वाले उदाहरण चला आया,
छ वाला कहाँ है, परीक्षा में हो गया, छ वाला उदाहरण परीक्षा में आ गया। देखिए यहाँ पे छतरी वाला छ लगा है, लेकिन यहाँ छाता वाला छ लग गया। इसी तरह साक्षी, साक्षी में तो साक्षी है। मक्खन, मच्छर, ड़ देखिए मच्छर है, इसमें छतरी वाला छ भी लगा है। इस बेस पे भी आप पहचान सकते हैं, ख में बदल गया। और ड़ भी लगा रहता है तत्सम शब्दों में, ड़ की जगह न तद्भव शब्दों में आ जाता है। फिलहाल यहाँ पे छतरी वाला छ, ख और ड़ की बात करते हैं। इसी तरह के छोड़न है, छोड़न में छतरी वाला छ है, यहाँ देखिए छाता वाला छ हो गया। मच्छिका में देखिए छ है, ख हो गया। अक्षत में देखिए छतरी वाला छ है, यहाँ पे छाता वाला छ हो गया। छति में छाता वाला छ हो गया, यहाँ देखिए छतरी वाला छ, यहाँ देखिए छाता वाला छ। इस प्रकार से ये आप सब उदाहरण क और ख का देख रहे हैं, सॉरी ख और छ का दे रहे हैं, ख और छ का देख रहे हैं। कौन? छतरी वाला छ। छतरी वाला छ क्या है? जहां पर लगा रहे छतरी वाला छ वो तत्सम शब्द होता है, और यही छतरी वाला छ जब तद्भव शब्द में आता है तो ख और छ में बदल जाता है, बशर्ते। अब यहाँ पे ट्रिक तो समझ लिया आपने कि भाई छतरी वाला छ जहां पे आपने देखा, कहा कि बस बस कुछ नहीं, ये तो भैया तत्सम शब्द है। और जहां ख और छ देखा वहां पे बोला कि अरे बाप रे बाप, ये तो तद्भव है, कितना आसान है, सर ने तो बताया था ट्रिक के माध्यम से, चलो करके चले आते हैं। लेकिन अगर आपके विकल्प में छाजन दे दिया और बोल दिया कि इनमें से कौन सा एक शब्द तत्सम नहीं है, तो क्या आप छाता वाला छ देख करके उसका उत्तर देंगे ट्रिक के माध्यम से कि छ लगा हुआ है, इसका मतलब है छाता वाला छ लगा हुआ है। ट्रिक में तो सर ने बताया था कि छतरी वाला छ जहां लगा होता है वो तद्भव तत्सम शब्द होता है, और जहां ख और छ लगा होता है वो होता है तद्भव शब्द। लेकिन यहाँ पर देखिए, चलिए बड़ी अच्छी बात है, छाजन में छाता वाला छ लगा है, तद्भव शब्द है, चलो आपने पहचान लिया। ये क्या है? तत्सम लिखा है ऊपर देखो, तत्सम के नीचे छाजन का तत्सम क्या होता है? छादन होता है। यहाँ भी छाता वाला छ, यहाँ भी छाता वाला छ। अब बताओ, अगर छादन को आपने तद्भव चयन कर लिया या छाजन को आपने कर लिया, तो चलो छाजन तो धोखे से आपने या अंदाज से कर लिया, लेकिन पूछ दिया कि छाजन का तत्सम बताइए, या विकल्प में दे दिया कि निम्न में से एक कौन ऐसा शब्द है जो तत्सम नहीं है, तब तो आपके दिमाग में आएगा कि छतरी वाला छ नहीं, छाता वाला छ है, निश्चित रूप से ये तद्भव शब्द है, तो आपका उत्तर हो जाएगा गलत। इसलिए ट्रिक के साथ साथ ऐसे शब्दों को भी ध्यान रखिए। इसी तरह छाता, छतरी वाला छ लगा है, तत्सम इसका होता है छत्रक, यहाँ भी छतरी वाला, अरे सॉरी छाता वाला छ लगा हुआ है, यहाँ भी छत्रक में भी छाता वाला छ लगा हुआ है, तो देखिए तत्सम शब्द है। तो केवल छ या केवल ख देख करके आप ये नहीं बता सकते हैं कि ये निश्चित रूप से तत्सम शब्द है। ट्रिक तो ठीक है जहां पे काम करता है, लेकिन अपवाद को ध्यान रखना इसलिए जरूरी है कि यहाँ पे ट्रिक काम नहीं कर रहा है। जरूरी नहीं है कि जिस शब्द में छाता वाला छ या ख लगा हो खरगोश वाला, वो शब्द आप तद्भव 100% मान लेंगे। छिलका एकदम अलग शब्द हो गया। छिलका में न तो जो है छिलका, देखिए यहाँ पे छिलका लिखा हुआ है, छिलका का तत्सम शकल हो गया, यहाँ तालब्य से लग गया। छेद देखिए, छेद छाता वाला छ है, इसका तत्सम छिद्र है, छेनी छिदनी, छाह छाया, खजूर खरजूर हो गया। अब बात करते हैं ख का, देखिए ख का भी अपवाद यहाँ पे आ गया। खरजूर लिखा है, खजूर लिखा है, इसका तत्सम क्या है? खरजूर है। तो आपने देखा केवल ख के भरोसे कि ख जहां लगा है वो तद्भव शब्द है, अगर ये आपने दिमाग में बैठा लिया तो आप वहीं पर गलत हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ देखिए खजूर का खरू, खप्पर का देखिए खरपर हो गया। ठीक है, खान का खनी, खेल का खेला, खैर का खदीर, खाई का खाती। देखिए खप्पर के साथ साथ खोपड़ी का एक मैंने कल टेलीग्राम पर मैंने प्रश्न पूछा था, खोपड़ी का तत्सम क्या होता है? कुछ लोगों ने खोपड़ा दिया था, खरपर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए खप्पर
तत्सम खर पर होता है, खोपड़ी का भी तत्सम खर पर होता है। ठीक है, तो ये तो आपने उदाहरण देख लिया। छत तो इस प्रकार आपने नियम एक के तहत छतरी वाला छ का प्रयोग करना देखा। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से आपने पहचान लिया छतरी वाला छ तत्सम शब्दों में प्रायः प्रयोग होता है। प्रायः का लिखा हुआ है, 100% नहीं। प्रायः का मतलब भले ही 99% ही मानिए, लेकिन 100% नहीं कहा जा रहा। प्रायः तत्सम शब्दों में प्रयोग होता है, यानी अपवाद भी 1% होता है। तो छतरी वाला छ जब बदलता है तद्भव शब्द में, तो छतरी वाला छ की जगह ख और छ हो जाता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जहां ख और छ आपने देखा उन सारे शब्दों को आप तद्भव मान लिए। यहाँ पे मैंने अपवाद का बहुत बेहतरीन लिस्ट दिया है। यहीं से आप अगर पढ़ लिए इन सब शब्दों को तो आपका काफी काम आसान होने वाला है। नियम 2 की बात करें तो प्रायः तत्सम शब्दों में, यहां भी प्रायः शब्द का इस्तेमाल किया गया है। प्रायः तत्सम शब्दों में व तथा तद्भव शब्दों में ब देखने को मिलता है। अर्थात जिन संस्कृत शब्दों में तत्सम शब्दों में वह होता है, वही जब तद्भव में बदलता है तो वह ब का रूप ग्रहण कर लेता है। जैसे वज्रांग, वज्रांग देखिए यहाँ पे व लगा हुआ है और यहाँ पे क्या लगा है, बजरंग में ब लगा हुआ है। यहाँ देखिए ब लगा है, यहाँ पे देखिए व लगा हुआ है। यही व ब में बदल गया तो ये हो गया तद्भव। इसी तरह वंश देखिए बांस, वत्स वत्स लगा हुआ है। वत्स का तत्सम बछड़ा होता है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा बेटा बच्चा भी होता है। वत्स का तत्सम बछड़ा तो होता ही है, बेटा और बच्चा भी होता है। विवाह, विवाह में देखिए व लगा हुआ है, यह क्या है, तत्सम शब्द है। वहीं ब्याह क्या है, ब लग गया तो ये तद्भव शब्द हो गया। इसी तरह वारिद बादल, वानर बंदर, वणिक बनिया, वर्षण बरसना, वर यात्रा बारात, वधिर बधरा, बहरा, बधु बधु, बहू बहू, ब लग गया। वल्गा या वाटिका दोनों का ही तद्भव शब्द बाघ होता है। विद्युत बिजली, वर्कर बकरा। ये सब आपने देख लिया ट्रिक वाला। वक बगुला, व्याघ्र का बाघ, वाराणसी का बनारस तत्सम तद्भव हो गया। विरूप का बुरा, वर का बड़, विंसत का 20, वर्ष का बरस, द्विवेदी का दुबे। यहाँ देखिए व लगा हुआ है, यहाँ पे ब लग गया। तो ये आपने देख लिया व और ब का ट्रिक जो लोग बताते हैं। तो ट्रिक तो देख लिया, बहुत अच्छी बात है। चलो कोई बात नहीं, ट्रिक के माध्यम से आपने देख लिया कि जहां व लगता है वो तत्सम शब्द होता है और वह ब में बदल जाता है तब वो तद्भव शब्द होता है। उदाहरण दुनिया भर का दिखा दिया। अब बात कर लेते हैं अपवाद का। यहाँ लिखा हुआ है तद्भव, यहाँ पे लिखा हुआ है तत्सम। फिर बात आती है क्या हर जगह जहां पे आपने ब देखा तो उसको तद्भव मान लिया? नहीं, यहाँ देखो बहुत लिखा हुआ है। बहुत का तत्सम क्या होता है, बहुल या बहुत। तो यहाँ पे भी ब लिखा है, यहाँ पे भी ब लगा हुआ है। तो इसका मतलब है कि जहां पे ब आप देखेंगे, जिस भी शब्द में ब देखेंगे उसको आप तद्भव नहीं मानेंगे। ठीक है, वो बात अलग है कि बहुत का बहुत और बहुल होता है तत्सम, लेकिन क्यों होता है इसका कारण जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो ये सब अपवाद वाले शब्द ही आपको की नैया पार कराने वाले हैं, बाकी ट्रिक के माध्यम से नहीं रहे। इसी बीच में, इसी कहीं बीच में मान लिया वजरंग लिख दिया, बजरंग लिख दिया और एक विकल्प डाल दिया बहुत या बहुल डाल दिया, कह दिया कि इसमें से एक तत्सम शब्द नहीं है। तो आपने देखा बहुल लिखा हुआ है, बहुल में तो ब लगा हुआ है। ट्रिक में तो हमने पढ़ा था ब तद्भव में होता है, वह तत्सम में होता है। आपने बहुल का चयन कर लिया तो आप गलत होंगे। इसलिए शब्दों पर पकड़ बनाना मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर रहेगा। ट्रिक तो ठीक है, लेकिन अपवाद ही विकल्प में डाले जाते हैं, तो अपवाद को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे बांध, बांध का तत्सम बंध, बाह का तत्सम बाहू, 12 का देखे द्वादश एकदम अलग हो गया। बहिन का देखिए भगनी हो गया। बालू का तत्सम बालुका होता है। बिंदी या बूंद का बिंद होता है। बुआ का तत्सम पितृसुषा होता है। तो ये सब ब के उदाहरण है। पितृसुषा वगैरह तो मान लीजिए एकदम हो गया। बोहनी देखिए, बोहनी का बोधन, आप सोच रहे होंगे कि ब लगा हुआ है तो ये तद्भव शब्द है, इसके तत्सम में तो ओधन होना चाहिए, व लगा होना चाहिए। नहीं, जरूरी नहीं है कि
व लगा हो तत्सम शब्दों में, तत्सम शब्दों में भी ब लगा हो सकता है, तद्भव शब्दों में भी ब लगा हो सकता है। ठीक है, जैसे बेल, बिल्ब, बौर, बेली, बुझना, बुधते, बैसाखी, बैसाख का। व का भी अपवाद देख लेते हैं भाई। आपने तो ट्रिक के माध्यम से मान लिया कि वह जहां लगा रहता है वो तत्सम होता है, तो यहाँ देखिए वह लगा ही नहीं, वह का सो होता है। अब चलो ये तो थोड़ा सा अलग हो गया। ये क्या है, विछोह में क्या है, विछोह में वह लगा हुआ है। चलो भैया ये तो तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, सॉरी तद्भव हो गया। आपने तो पढ़ा है कि वह जो है तत्सम शब्दों में लगता है, लेकिन ये क्या है, यहाँ देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ क्या है, तद्भव शब्द है, इधर तत्सम है। इसमें तो यहाँ तत्सम लिखा है, इधर तद्भव, लेकिन इधर इधर तद्भव, इधर तत्सम है अपवाद वाले में। तो यहाँ पे देखिए विछोह, विछोह तो क्या है, विछोह एक तद्भव शब्द है, एक तद्भव शब्द है। और विक्षोभ भी लिखा हुआ है, इसमें भी वह लगा हुआ है, लेकिन ये क्या है, ये तत्सम शब्द है। ठीक है, तो तद्भव में भी वह लगा हो सकता है और तत्सम में भी वह लगा दिख सकता है आप लोगों को। ठीक है, तो ट्रिक के साथ साथ जो है आप इन शब्दों पर भी गौर फरमाइएगा। नियम 3 की बात करें, कराश, तालब वाला स, जिसे बड़ा स बोलते हैं। ठीक है, तालव्य स का प्रयोग प्रायः तत्सम शब्दों में होता है, प्रायः की बात हो रही है। और श, दंत स, दंत स का प्रयोग, सड़क वाला स का प्रयोग तद्भव शब्दों में होता है। चलो भाई उदाहरण देख लेते हैं, जैसे देखिए सलाका, तालव्य स लगा हुआ है, सलाका में तालव्य स लगा हुआ है, सलाई में क्या हुआ, दंत स लग गया। चलो ससुर, ससुर में देखिए तालव्य स लगा है, यहाँ ससुर हो गया। ससुरालय, ससुराल। शोभांजन, सहिजन, शनैश्चर, शनिचर। यहाँ देखिए जहां भी तालव्य स है उसके बाद तद्भव में जब बदल रहा है तो दंत स हो जा रहा है। श्वास का सांस, साग का साग, साटी का साड़ी, स्याल का साला, सल्लकी का साहू, शिष्य का सिख, सिर का सिर, शिक्षा का सीख, शुद्ध का सीधा, शीतल का सीला, शीर्ष का शीश, सुकर का सुअर, शुकर का सुअर, सुख का सुआ, शून्य का सूना या शून्य, शकुन का सगुन, सप्तशती सतसई। यहाँ पे तो अपवाद हो गया। स यहाँ पे तत्सम में लगा है, यहाँ पे तद्भव में भी लगा हुआ है, ये तो अपवाद की श्रेणी में आ गया। यही अपवाद आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल ये नहीं मान के बैठ जाना है कि जहां पे भी आपने दंत से देखा तो आपने मान लिया कि यह तद्भव शब्द है। देखिए सप्तशती में भी ये क्या है, ये तत्सम शब्द है, यहाँ पे लगा हुआ है दंत से, यहाँ सत्सई क्या हो गया, तत्सई, यहाँ पे तद्भव हो गया, इसमें भी दंत स लगा हुआ है। तो तद्भव और तत्सम दोनों में भी दंत स देखा जा सकता है। अपवाद की बात करें तो अपवाद यहाँ पर दिखाते हैं आपको, यहाँ देखिए तद्भव इस तरफ लिखा है, इस तरफ तत्सम शब्द लिखा हुआ है। शक्कर का ही देख लेते हैं। आपने मान लिया, अगर दिमाग में बैठा लिया कि भाई तालव्य स वाला शब्द तत्सम होता है, तब आप यहाँ पे रॉन्ग नंबर हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, शक्कर का तत्सम शर्करा होता है, यहां भी तालव्य स लगा है, यहां भी तालव्य स लगा हुआ है। शिष्य का शिष्य देखिए, शीशम का शिंसपा, शशि का शशि, सच देखिए, ये दंत स का देख लीजिए, ये तद्भव है, सत्य में भी दंत स लगा हुआ है। ये क्या है, अपवाद है। अगर आपने दिमाग में बैठा लिया कि स जो दंत स होता है वो केवल तद्भव शब्दों में आता है, तब आप यहाँ पे कैसे, यहाँ पे गलत हो जाएंगे। तो ऐसे शब्दों को, ऐसे अपवाद को आपको ध्यान में रखना है। तो ट्रिक के पीछे भागने से अच्छा है आप शब्दों पे पकड़ बनाइए, शब्द भंडार पढ़िए, वहां पर बार बार जब आप अभ्यास करेंगे तो आपका तैयार होता चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह 16 का षोड़श, सलोना का सलाव, साझा का सांस, सुन का सुर, सेठ का श्रेष्ठी। सेठ का देखिए बड़ा कंफ्यूज करता है, सेठ का श्रेष्ठी होता है, न कि श्रेष्ठ करके चले आइएगा। इसी तरह देखिए सौरिक प्रसूद गृह, सांकल का श्रृंखला, साझ या संध्या का तत्सम क्या होता है, संध्या होता है। सीधा यानी जो कच्चा भोजन सीधा दिया जाता है, साधु वधु आते हैं, उसका तत्सम असिद्ध होता है। तो ये आपने नियम 3 के तहत तालव्य स और दंत स वाला ट्रिक के साथ साथ आपने अपवाद देखा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नियम 4 की बात करें
तो तत्सम शब्दों में श्र का प्रयोग होता है, वहीं तद्भव में यह श में बदल जाता है। तो ये जो आपका ट्रिक है ये लगभग लगभग 100% सही है। धन श्रेष्ठी, देखिए यहाँ पे श्र लगा हुआ है, यहाँ पे स में बदल गया। इसी तरह श्रावण का श्रावण हो गया, श्रृंगार का श्रृंगार हो गया, श्रेणी का श्रेढ़ी हो गया, श्रेष्ठी का सेठ हो गया, स्रोत का सोता हो गया, श्राद्ध का श्राद्ध हो गया, श्रृंखला का शिकड़ी, सांकर सांकल हो गया। ठीक है, ये ट्रिक यहाँ पे 100% आपका काम कर रहा है। नियम 5, तत्सम शब्दों में री की मात्रा का प्रयोग होता है। चलिए ठीक है, री की मात्रा का प्रयोग देख लेते हैं। जैसे कृत गृह, देखिए री की मात्रा का प्रयोग हो गया है। कचहरी, झंकृत, यानी जहां पे री की मात्रा का प्रयोग दिखे वो आपका तत्सम शब्द होता है। ठीक है, ये सब उदाहरण है, तो ये भी आपका ट्रिक बिल्कुल सही है। घृत का घी, गृह का घर, कीदृश कैसा, रिच का रीछ, इसी तरह ये सब उदाहरण है जहां पे री की मात्रा लगा हुआ है। लेकिन आप देख रहे हैं ये सब तद्भव शब्द है, यहाँ पे मात्रा आपको री की नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी आपका लगभग 100% आपका जो है नियम एक काम कर रहा है री की मात्रा का। र की मात्रा की बात करें, तत्सम शब्दों में र की मात्रा का प्रयोग देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे आप प्रायः कह सकते हैं क्योंकि इसका भी कुछ अपवाद है। किसी शब्द के ऊपर या नीचे आए तो वह शब्द तत्सम होता है। कौन? र की मात्रा। जैसे आम्र, जैसे आम्र में देखिए यहाँ पे र का मात्रा लगा हुआ है, यहाँ पे आम सिंपल हो गया। उसी तरह ताम्र, अग्रणी का अगुआ, भाद्रपद भादव, आद्रक का अदरक, व्याघ्र का व्याघ, गिद्ध का गिद्ध, नक्र का नाक, भ्रू का भव। ठीक है, ये सब र का मात्रा लगा हुआ है, और ये सब जिसमें र का मात्रा है वो तत्सम शब्द है, जिसमें नहीं मात्रा लगा हुआ है वो तद्भव शब्द है। अपवाद की बात करें देखिए तो यहाँ पर देखिए क्रोधी लगा हुआ है। अब बिल्कुल 100% आप मान के चलिए कि हाँ जहां पे र की मात्रा दिखे वो तत्सम शब्द होता है, तो आप गलत हो जाएंगे। देखिए आप क्रोधी क्या है? तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है क्रुद्ध। दोनों में र की मात्रा लगा है। उसी तरह जागृत हो गया, जागृत देखिए, और यहाँ पे जागृत दोनों में र की मात्रा लगा है। खत्री और छत्री दोनों में र का मात्रा लगा हुआ है। ये सब अपवाद की श्रेणी में है, तो र का मात्रा 99% तो ठीक है, 99 या 98% कह सकते हैं, 100% नहीं कह सकते। नियम 7 की बात करें, त्र त्र तत्सम शब्दों में आता है, वहीं तद्भव में जब ये बदलता है तो त में बदल जाता है। ठीक है, ये लगभग 100% कारगर है ट्रिक। जैसे राजपुत्र देखिए त्र लगा हुआ है, यहाँ पे त में बदल गया। रात्रि देखिए रात हो गया। त्रिगुण तिगुना, त्रिपाद तिपाई, त्रिड़ तीन, त्रोटन तोड़ना। कुपुत्र में देखिए त्र लगा हुआ है, कपूत हो गया। चित्रक चीता हो गया। त्रयोदश का 13 हो गया। लेकिन यहाँ पर ये सोचिए तेल और तैल है, यहाँ पे कोई मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है, तो केवल त देख करके मान के चलिए कि ये एकदम तद्भव शब्द है, तो आप गलत हो जाएंगे। तो तेल देखिए क्या है? तेल है तद्भव शब्द, लेकिन जब ये तत्सम में बदला तब भी त लगा हुआ है, तैल हो गया, ये तत्सम शब्द है। तो बिल्कुल ये मान के चलिए कि नहीं, त्र वाला ही तत्सम होगा, त वाला तत्सम हो ही नहीं सकता, तब आप यहाँ पे धोखा खा जाएंगे। उसी तरह तोंद, तुंद, तमचुर, ताम्रचूड़। अब तमचूर ताम्रचूड़ का देख लीजिए भाई, अपवाद एक मिल गया आपके सामने। यहाँ पे तमचूर लिखा है, तमचूर हो गया। इसमें देखिए हाँ, इसमें तो ठीक है तमचूर और ताम्रचूड़, इधर तो तत्सम लिखा हुआ है, इधर के सारे शब्द तत्सम है, इधर के सारे शब्द तद्भव है। तमचूर में नहीं लगा है, ताम्रचूड़ में लगा है। तरनी, तरड़ी, यहाँ पे तो न और में बदल जाता है, अलग मुद्दा है। तेल, तैल, तोद, तुंद को फोकस करिए, तो इन दोनों शब्दों में देखिए मात्रा नहीं लगा हुआ, त दोनों तरफ लगा हुआ है। ठीक है, तो ये अपवाद आते हैं त्र वाले में। तो 99% ये ट्रिक है, लेकिन 1% अपवाद में ऐसे शब्द आते हैं। तेल तद्भव, तैल में भी त्र का मात्रा नहीं लगा हुआ, ऐसा नहीं त्रेल हो गया है, तोंद का त्रुद हो गया है, ऐसा नहीं है, त ही लगा है दोनों तरफ। ठीक है, तेल, तैल, तोंद, तुंद, त लगा हुआ है, लेकिन आपस में तद्भव और तत्सम शब्द है। तो इन शब्दों का, अपवादों का ध्यान रखिएगा। ऐसे अपवाद
विकल्प में डाले जाते हैं। नियम 8 की बात करें, तत्सम शब्दों में प्र लगता है, जबकि तत्सम तद्भव शब्दों में जब ये आता है तो प्रायः प्र जो है किसमें बदल जाता है, प में बदल जाता है। जैसे प्रिय, प्रिय में देखिए मात्रा लगा है यहाँ पे पिया हो गया, प्रथम का पहला, प्रहर का पहर, प्रतिवेश का पड़ोस, प्रागुड़ का पाहुना, प्रतनु का पतला, प्रस्तर का पत्थर, प्रग्रह का पगहा, प्रणाल का परनाला, प्रपोत का परपोता, प्रस्वेद का पसीना या प्रस्विन, प्रतिपदा का परिवार। तो यहाँ पे भी ये ट्रिक आपका लगभग काम कर रहा है 99%। ठीक है, नियम 8 के तहत प्र तत्सम शब्दों में प्रयोग होता है और प तद्भव शब्दों में होता है। नियम 9 की बात करें, प्रायः तत्सम शब्दों में र न है, यहाँ र न के स्थान पे ड़ ल हो जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि तत्सम शब्दों में र और न के स्थान पर ड़ और ज्ञ का प्रयोग होता है। अर्थात जहां पे र लगा रहता है तत्सम शब्दों में वह ड़, और जहां न लगा रहता है वह ज्ञ में बदल सकता है। चलिए देखते हैं। आम्रचूर्ण, आम्रचूर्ण का ये इधर देखे तत्सम शब्द लिखा है, तत्सम, और इधर लिखा है तद्भव शब्द। आम्रचूर्ण अमचूर हो गया। ठीक है, अर्पण अर्पण हो गया। तो यहाँ देखिए अमचूर लिखा हुआ है, र लगा हुआ है, यहाँ पे क्या हो गया, ड़ में बदल गया। इसी तरह देखे न है, न क्या है, ड़ में बदल गया। यानी ए ड़ में बदल सकता है और न भी ड़ में बदल सकता है और ज्ञ में भी बदल सकता है। जैसे ज्ञ वाला उदाहरण देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, ग वाला उदाहरण यहाँ पे लिखा है, रागी रानी। ठीक है, न की जगह ज्ञ देखिए दिखाई दे रहा है ना स्पष्ट रूप से। तो अर्पण आम्रचूर्ण, यहाँ पे आम्रचूर लिखा है, ये तद्भव शब्द है, ये तद्भव शब्द है, ये तत्सम शब्द है, ड़ में बदल गया। यहाँ देखिए न है, अर्पण में न है, यहाँ पे न किस में बदल जा रहा है, ड़ में बदल जा रहा है। इसी तरह रक्षण, ड़, और तद्भव शब्द इसका क्या होता है, रखना, तो न ड़ में बदल जा रहा है। रगड़ना, न ड़ में बदल जा रहा है। इसी तरह रमन, न ड़ में बदल जा रहा है। यहाँ पे भी रोपना का तत्सम क्या होता है, रोपड़ होता है, न बदल जा रहा है। उसी तरह देखिए किशन, कान्हा, इन तीनों का ही तत्सम शब्द होता है कृष्ण, और ये ड़ में बदल गया। र देखिए यहाँ पे गंवार, गंवार का तत्सम क्या होता है, ग्रामीण, ड़ में बदल गया। अर्थात र न प्रायः तत्सम शब्दों में र न के स्थान पर ड़ और ज्ञ का प्रयोग होता है। जैसे रानी, रानी क्या है जी, रानी एक तद्भव शब्द है, रानी एक तद्भव शब्द है, और रागी क्या है, एक तत्सम शब्द है। तो ये न देखिए जो न लिखा हुआ है यही ज्ञ में तो बदला है, यही ज्ञ में बदल गया, यही परिभाषा कहा जा रहा है। प्रायः तत्सम शब्दों में जहां र और न लगा रहता है वह जब तत्सम शब्दों में बदलता है तो वहां पे ड़ और ज्ञ का प्रयोग होता है। ड़ का आपका दिखा दिया, र बदल रहा है ड़ में, और न बदल रहा है ज्ञ में, और न बदल रहा है ड़ में भी। अर्थात न ड़ और अर्थात र तो ड़ में बदल ही रहा है, ड़ में बदल ही रहा है र, न ड़ के साथ साथ ज्ञ में भी बदल रहा है। उदाहरण आपको दिखा दिया, न देखिए यहाँ पे ड़ लगा हुआ है, यहाँ न लगा हुआ है, यहाँ पे रानी में न लगा है, यह ज्ञ में बदल गया है। इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस इतना कराऊंगा, सब तैयार हो जाएगा। नियम 10 की बात करें, तत्सम शब्दों में य का प्रयोग होता है, जो तद्भव में बदलता है वह ज में हो जाता है, लेकिन इसका भी अपवाद है। जैसे युक्ति, युक्ति देखिए युक्ति लगा है, युक्ति है, इसका तद्भव क्या होता है, जुगति होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यह देखिए, यहाँ पे यह लगा हुआ है, यहाँ पे ज में बदल गया। इसी तरह युग, युग में देखे यह लगा है, यहाँ जुग हो गया तद्भव शब्द में। युवक या युवान, इनका देखो तद्भव हो गया जवान, यह इसमें लगा, यहाँ पे ज बदल गया। इसी तरह यूथ का जत्था, यौवन का जोबन, यमुना का जमुना, यत्र का जहां, यदा का जब, यम का जम, यज्ञोपवीत का जनेऊ, युवा का जवा, यह का जो, युग्म का जोड़ा,
योगी का जोगी, योद्धा का जोधा, यव का जव, याति का जाना, यजमान का जजमान, यश में देखिए यश जिस या दृश्य जैसा, यानी तत्सम शब्दों में जहां यह रहता है वह तद्भव शब्दों में जब बदलता है तो वहां पे ज लग जाता है। लेकिन फिर से वही अपवाद की बात करेंगे। इधर देखिए तद्भव लिखा है, इधर लिखा है तत्सम। अब बात करते हैं, अगर आपके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि ज जहां पे लगता है वह भैया तद्भव शब्द होता है, तब आप यहाँ पे गलत हो जाएंगे, क्योंकि जमाई लिखा है, जमाई का तो जामातु ही होता है तत्सम। ज यहाँ भी लगा है, यहाँ भी ज लगा हुआ है। ये सब आते हैं आपके अपवाद की श्रेणी में शब्द। जंगला देखिए बिल्कुल ही अलग हो गया, जंगला ज लगा हुआ है, यहाँ पे न य से मतलब है न कुछ किसी से मतलब, यहाँ पे एकदम शब्द ही बदल गया। जंगला का वातायन तत्सम होता है। जम्भाई का जिम्भिक, जलना का ज्वलन, जांग का जंघा, जागना का जागृत, जागृत या जागरण होता है। ठीक है, देखिए ज यहाँ भी लगा हुआ है, ज यहाँ भी लगा हुआ है। जानना, जानना देखिए बदल गया, ज्ञान में आ गया। यहाँ पे जानना में कोई लेना देना ही नहीं है। यह से भी नहीं लिखा है, यहाँ ज लगा है, यहाँ ग लगा हुआ है, एकदम अलग हो गया। जामुन का तत्सम जम्ब होता है, ज्योत का तत्सम ज्योति होता है। जुआ एकदम अलग हो गया, जुआ में द्युत हो गया। जाड़ा का जाड़। अब यह का भी अपवाद देख लिए, यह लगा है, यह क्या है, यह एक तद्भव शब्द है, यह एक तद्भव शब्द है। यहाँ पे इसका तत्सम एस हो गया, एस क्या है, एक तत्सम शब्द है। तो यह देख करके आप फिक्स कर लीजिए कि नहीं ये तत्सम शब्द है, तो आप गलत हो जाएंगे, क्योंकि यह लगा है लेकिन ये तद्भव शब्द है, यहाँ पे एस हो गया। इसी तरह यो यवम हो गया। यहाँ का देखिए यत्र यह लगा हुआ है, यहाँ तद्भव शब्द अथ। इसी तरह देखिए एक शब्द युगल है, एक शब्द युग्म है। अब ये मान के चलिए कि यह देखा आपने, कहा कि नहीं ये तत्सम है, तो गलत हो जाएंगे। यहाँ भी यह लगा हुआ है, यहाँ भी यह लगा हुआ है, तो ए है आपका तद्भव और युग्म है तत्सम शब्द। यह दोनों जगह है, तो आपस में एक दूसरे के तद्भव और तत्सम शब्द हैं। तो ऐसे अपवाद को ध्यान नहीं रखेंगे तो वहीं पे आपके साथ धोखा हो जाता है और आप ट्रिक के पीछे भागते भागते अपने प्रश्नों को गलत करके चले आते हैं। ठीक है, तो ट्रिक के भरोसे कंपटीशन निकालना बड़ा ही मुश्किल है। अपवाद का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चलिए, नियम 11, तत्सम शब्दों में स, मूर्धन्य स इसको बोलते हैं, षटकोण वाला स बोलते हैं, का प्रयोग होता है। तत्सम शब्दों में मूर्धन्य स का प्रयोग होता है, वहीं तद्भव शब्दों में ये स में बदल जाता है। बहुत सही बात है, 99% तो ये सटीक है। लेकिन अपवाद 1% यहाँ पे देख लीजिए, 1% अपवाद यहाँ पे देख लीजिए। जैसे कृषक, देखिए मूर्धन्य स है, यहाँ पे किसान हो गया। आशीष में आशीष हो गया। आषाढ़ में देखिए स हो गया। आभूषण में लगा हुआ षटकोण वाला स, लेकिन यहाँ पे स हो गया। कृष्ण में देखिए आधा भी लगा होगा तब भी तत्सम माना जाएगा, यहाँ पे क्या हो गया, दंत स में बदल गया। ये तो चलो सही लग रहा है। घृषण में देखो यहाँ मूर्धन्य स है, यहाँ घिसना हो गया। उसी तरह बुश में यहाँ पे तो लगा हुआ है मूर्धन्य स, बिल्कुल सही है, और इसका तत्सम हो गया भूसा। लेकिन ध्यान रखना बुश का भी तत्सम भूसा होता है। तो बुश तो आपने पहचान लिया कि मूर्धन्य स लगा हुआ है, लेकिन आपने तो ये पहचाना ही नहीं कि ये जो बुश लगा हुआ है दंत स, ये भी एक अपवाद है और इसका भी तत्सम भूसा होता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बुश देखिए मूर्धन्य स लगा हुआ है, बुश का तद्भव भूसा होता है, यहाँ पे देखिए दंत से लग गया, तद्भव शब्द है। लेकिन यहाँ पे देखिए वुस, यहाँ भी देखिए, यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख लीजिए, यहाँ देखिए दंत से लगा हुआ है, यहाँ भी दंत से लगा हुआ है। ये क्या है, तत्सम शब्द है, ये तत्सम शब्द है, और ये क्या है, तद्भव शब्द है, लेकिन दोनों में ही दंत से लगा हुआ है। तो ऐसे शब्द अपवाद की श्रेणी में आते हैं। हाँ,
उसी तरह देखिए महिषी में मूर्धन्य स है, एक तत्सम शब्द है, यहाँ पे सम बदल गया। इसी तरह तमाम उदाहरण आपके सामने रखे हुए हैं। शीर्ष का देखिए शीश हो गया, दंत स लग गया, शीश, ठीक है। लेकिन ये अपवाद याद रखिएगा। देखिए एक मूर्धन्य स वाला पूरा अपवाद है ईर्षा। ईर्षा क्या है, यहाँ पे मूर्धन्य स लगा है लेकिन एक तद्भव शब्द है, ध्यान रखिए ये तद्भव शब्द है। और ईर्ष्या में भी मूर्धन्य स लगा हुआ है आधा, ये हो गया इसका तत्सम। तो बिल्कुल ये दिमाग बैठा लेना कि जहां पे मूर्धन्य स देखा उसको केवल तत्सम मान लिया, नहीं। 1% ऐसे अपवाद को, मेरा फोकस यही है कि 1% इस अपवाद को अगर आप ध्यान में रखेंगे तभी आप प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा प्रश्न गलत होने की संभावना रहती है। तो ट्रिक तो ठीक है, लेकिन अपवाद उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है ध्यान रखने की। बात करते हैं नियम 12 की, विसर्ग। विसर्ग का प्रयोग प्रायः तत्सम शब्दों में होता है। इसका उच्चारण ह आधा ह के समान होता है, आप सभी को पता है, ठीक है। जैसे एकल पुत्र, ये क्या है, तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो गया एकलौता। कौन, कापुनः, ठीक है। यहां पे देखिए अपवाद मिल गया। यहां पे कह रहा है विसर्ग का प्रयोग प्रायः तत्सम शब्दों में होता है, प्रायः शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे एकल पुत्र तो आपने देख लिया तत्सम शब्द है, इसमें विसर्ग लगा हुआ है, इसका तद्भव एकलौता हो गया। लेकिन कौन आपने नहीं देखा, कौन ये उल्टा हो गया है। कौन यहाँ, यहाँ का पुनः रहना चाहिए, यहाँ कौन रहना चाहिए, ठीक है। कौन, कौन तद्भव है, का पुनः तत्सम है, ठीक है। यहाँ देखिए इन दोनों शब्दों में विसर्ग लगा हुआ है और इसका तद्भव तद्भव क्रमशः इकलौता और कौन है। फिर यहाँ पे देखिए काढ़, उसी तरह काना, कुमार का, कुआरा, एक, एक, एका, परस्व, परसो, ततः का, तो। लेकिन अपवाद ध्यान रखिए, यहाँ पे अपवाद भी देख लीजिए। जैसे छह, छह क्या है, एक तद्भव शब्द है, इसमें विसर्ग लगा है, इसका तत्सम सस, षष्ठ और षष्ठ होता है। तो इस अपवाद को भी ध्यान रखने की जरूरत है। यानी 99% तो विसर्ग का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है, लेकिन 1% इसका अपवाद ऐसे रूप में भी देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं अनुस्वार की, जो ऊपर एक बिंदी लगी रहती है। अनुस्वार पंचम वर्ण जैसे अंग, इय, अड़, न, म, जहां प्रयोग किया जाता है, आजकल उसकी जगह जो है आधा म आधा न लगाने की जगह अनुस्वार ऊपर एक बिंदी का प्रयोग किया जाता है। तो अनुस्वार का प्रयोग तत्सम व तद्भव दोनों में होता है, लेकिन इसका प्रयोग तत्सम और तद्भव दोनों में देखने को मिलता है। जैसे अंगुष्ठ, अंगुष्ठ अंगूठा, यहाँ पे तो चंद्रबिंदी हो गया। बात करते हैं केवल जो है अनुस्वार की, अभी चंद्रबिंदी वाला अगले नियम में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे अंधेरा, अंधेरा है, लगा हुआ है अनुस्वार, और अंधियारा और अंधकार में भी लगा हुआ है। तो ये क्या हो गया, इधर का शब्द तत्सम है और इधर का हो गया तद्भव। एक सेकंड, ये तत्सम शब्द है और ये हो गया तत्सम, तद्भव तत्सम, ठीक है। यहाँ देखिए कंघी में भी अनुस्वार लगा है और तद्भव कंकती है, उसमें भी अनुस्वार लगा है। वज्रंग, वज्रांग, अंधा, अंध, ईंधन, ईंधन, औंधा और मूर्ध, तोद, तुंद, गेद, कंदुक, ये सब उदाहरण है अनुस्वार के, ठीक है। तो ये, इसको छोड़िए, अभी इसको हम लोग अगले नियम में देखते हैं, ठीक है। हालांकि एक चीज जान लीजिए, जैसे आप जहां पे जैसे अंगुष्ठ है, अंगुष्ठ का जो है तत्सम अंगूठा होता है, तो अनुस्वार की जगह यहाँ पे चंद्रबिंदी लग जाता है। इसी तरह अंजलि, यहाँ पे चंद्रबिंदी लग गया अंजलि में। अंगार, अंगारा, अंग, अंग प्रोच्छा, अंगोच्छा, ये सब चीजें हो गया, ठीक है। तो अनुस्वार का प्रयोग लगभग 50-50% कह सकते हैं, तत्सम भी में भी होता है और तद्भव में भी होता है। ये सब आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। चंद्रबिंदु, एक चंद्रबिंदु एक ऐसा ट्रिक है जो 100% कारगर है।
आंख बंद करके आप ये जान सकते हैं, देख सकते हैं, जहां पर भी चंद्रबिंदी लगा हुआ है 100% वो शब्द तद्भव शब्द होता है। ठीक है, यहाँ पे तमाम उदाहरण दिए हुए हैं। माँ का माता, अंगूठी का अंगुष्ठी का, आंख का अच, आंत का अंत्र, ऊंट का उष्ट, कमल कमल, गेहूं का गोधुम, इसी तरह तमाम सारे उदाहरण दिए हुए हैं। जहां भी चंद्रबिंदी देखिए 100% वो तद्भव शब्द ही होता है। ठीक है। नियम 15, कभी कभी एक ही शब्द तत्सम और तद्भव दोनों होते हैं। ये क्या है? जैसे दिन, दिन क्या है? तत्सम शब्द भी है और तद्भव शब्द है। परंतु यदि दिन के अलावा विकल्प में स्पष्ट रूप से शेष तीन विकल्प, जैसे मान लीजिए 4 विकल्प का प्रश्न आपके सामने आ रहा है और उसमें दिन के अलावा किसी में स्पष्ट रूप से विकल्प में स्पष्ट रूप से शेष तीन विकल्प तद्भव शब्द हों, तब दिन तत्सम माना जाएगा, अन्यथा दिन तद्भव होता है। और दिन का तत्सम अगर आपसे पूछता है तो आपका उत्तर होगा दिवस। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तीन विकल्प, 4 विकल्प आता है प्रश्नों में, 4 विकल्प में 3 स्पष्ट रूप से आपको पता है कि ये तो तीनों तद्भव है। ऐसी स्थिति में कहता है कि मुझे तत्सम शब्द बताइए, तब आप दिन का चयन करेंगे, अन्यथा दिन का तत्सम दिवस होता है। ठीक है। चलिए, नियम 16, कुछ शब्द वर्तनी के अनुसार गलत माने जाते हैं यानी अशुद्ध माने जाते हैं, लेकिन तत्सम तद्भव की दृष्टि से दोनों सही होते हैं। जैसे जागृत एक शब्द है, एक जागृत शब्द है। जागृत तत्सम शब्द है और जागृत क्या है? तद्भव शब्द है। यही जागृत, ये वाला जागृत वर्तनी की दृष्टि से हिंदी में अशुद्ध माना जाता है, जबकि ये वाला जागृत जो लिखा हुआ है वर्तनी की दृष्टि से सही माना जाता है। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। ये जागृत तत्सम है, ये जागृत तद्भव है। दोनों में र का मात्रा लगा हुआ है, आपस में तत्सम तद्भव है। और शुद्ध अशुद्ध की बात आएगी तो वर्तनी की दृष्टि से ये वाला जागृत अशुद्ध है और ये वाला जागृत शुद्ध है। इसका ध्यान रखिएगा। उसके साथ साथ अक्सर हम लोग अपनी बोली भाषा में तद्भव, प्रमुख और देशज शब्दों का प्रयोग करते हैं। मतलब तद्भव प्रमुख रूप से और देशज शब्दों का प्रयोग करते हैं, किंतु अपवाद स्वरूप जो गांव वगैरह साइड में कभी कभी सुनने को मिलता है आपको ऐसे शब्दों का प्रयोग, तो कभी कभी तत्सम शब्दों का भी प्रयोग देखने को मिलता है। जैसे कुक्कुर, कुक्कुर हम लोग गांव में क्या बोलते हैं? कुत्ता को अक्सर कुक्कुर बोलते हैं। तो कुक्कुर क्या है? कुक्कुर एक तत्सम शब्द है, जबकि कुत्ता तद्भव शब्द है। उसी प्रकार चश्मा, चश्मा बोलते हैं लोग, चश्मा एक तत्सम शब्द है, लेकिन ऐनक नहीं बोलते हैं जल्दी लोग, ऐनक एक तद्भव शब्द है। उसी तरह आदेश तत्सम शब्द है, आयश तद्भव शब्द है। ऐसे शब्दों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको बेहतरीन लगा होगा और बिल्कुल लगना चाहिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत से इन सब चीजों को तैयार किया गया है। तो कुल मिलाकर के इस क्लास का तात्पर्य ये था कि सिर्फ ट्रिक के भरोसे आप लोग मत भागिए, अपवाद को ध्यान में रखिए, बहुत शांति दिमाग से इसको पढ़िएगा क्लास को। उसके बाद तो बहुत ही बेहतरीन हम अभ्यास कराएंगे, प्रश्नों का टेस्ट सीरीज चलाएंगे, उनमें और सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।